गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राजीव। आज मैं आपको गति यानी मोशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जान लें गति क्या होती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे नदी में चलती हुई नाव, उड़ता हुआ वायुयान। मैंने एक सिंपल सी परिभाषा लिख के दी है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे नदी में चलती हुई नाव और उड़ता हुआ वायुयान। अब हमको अगली चीज़ जाननी है, गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के समीकरण होते हैं 3। तो सबसे पहला समीकरण हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण हमारा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हमारा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं बता दूं आपको कि v u a t ये सब क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला समीकरण हमने लिख रखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पहला समीकरण में आपको मैं बताऊंगा v u a t क्या क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, v जो हमारा होता है वो हमेशा हमारा होता है अंतिम वेग। ये होता है अंतिम वेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। u हमारा क्या होता है? u हमारा होता है प्रारंभिक वेग। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a मेरा क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्वरण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। और t हमारा होता है समय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टाइम। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस सूत्र का सत्यापन कैसे किया जाता है। इस सूत्र के सत्यापन के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि त्वरण क्या होता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। याद रखिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। या कह सकते हैं हम लोग कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो a बराबर क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब देखिए, इस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इसके अपॉन में 1 मान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो a इंटू टी, 1 का मल्टीप्लाई v माइनस यू में होगा तो v माइनस यू ही आएगा। तो a t इज इक्वल टू हमारा आ गया v माइनस यू। u को इधर ले आइए तो a t प्लस यू इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? v। तो हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस a t। ये हमारा इक्वेशन पहली प्रूव। ये हमारी पहली इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, जो हमारी दे रखी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, ये कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमें एक फॉर्मूला पता होता है, दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। दूरी को हम लोग लिखते हैं s से। औसत चाल का मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 गुणे समय। अब किसी का भी जब हमें औसत निकालना होता है तो जितनी संख्याएं होती हैं उतने का 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 2 वेग है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसको हमने 2 से
भाग दे दिया। एस को हमने ऐसे लिखा, प्रारंभिक वेग हम बता चुके इसको हम लोग यू से लिखते हैं, अंतिम वेग हम बता चुके इसको हम लोग वी से लिखते हैं अपॉन 2, और समय को हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं। अब हमें एक चीज पता है क्या, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT। इसका मतलब जहां v दिया है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस AT। तो वही चीज करेंगे यहाँ पे, s बराबर u प्लस, इस v की जगह पे हम लिख देंगे u प्लस AT अपॉन 2 इंटू। देखिए मैंने क्या किया, इस v की जगह पे हमने u प्लस AT लिख दिया, क्योंकि v बराबर हमारा u प्लस AT है। तो s बराबर u प्लस u मिलके 2u प्लस AT अपॉन 2 हो गया। अब देखिए 2 का अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2u अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2, ब्रैकेट के बाहर t। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो u प्लस 1 अपॉन 2 AT, ब्रैकेट के बाहर मैंने t लिखा। तो अब नेक्स्ट लाइन में देखिए t का अंदर मल्टीप्लाई करिए, ut प्लस हाफ, t का t में मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मैंने दूसरी वाली इक्वेशन भी प्रूव कर दी कि कैसे हम दूसरी वाली इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आती है। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया। अब सबसे लास्ट इक्वेशन हमारी, वो कैसे प्रूव करते हैं उसको देखिए। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं हम लोग, क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, v बराबर u प्लस AT। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करते हैं तो इस तरीके से वर्ग किया जाता है। अब इस वर्ग को ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a इंटू बी की जगह पे AT लगाते हैं, ये हो गया मेरा b स्क्वायर। अब देखिए u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब b स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, u स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, इससे हमने जबरदस्ती एक 2 और एक a कॉमन लिया। तो देखिए 2 यहाँ पे तो लिखा था, यहाँ 2 नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ 2 अपॉन में आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा AT स्क्वायर, और इधर हमारा केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल हमारा बचेगा u और t। अब देखिए b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में AT स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ut बचा। इसको हम लोग u स्क्वायर प्लस 2a, ut को पहले लिख दीजिए, प्लस हाफ AT स्क्वायर को बाद में। तो हम जानते हैं क्या, अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मेरा होता है। तो देखिए इस पूरे की जगह पे हम s लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस पूरे की जगह पे मैंने लिख दिया s, तो हमारी प्रूवमेंट क्या हो गई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से हम गति के तीनों समीकरणों का सत्यापन कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समीकरण कैसे सत्यापित किया है समझ में आया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।